नमस्ते। अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो जरा रुकिए। आज हम एक ऐसी जॉब की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी सरकारी नौकरी जो शायद वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सैलरी 75,000 रुपीज महीना। और ये तो बस शुरुआत है। यकीन मानिए, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। और वो कहानी है ट्रैवल की। जरा सोचिए, महीने में 20 दिन पूरा भारत घूमना और सारा का सारा खर्चा सरकार का। है ना किसी सपने जैसा? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एक ड्रीम जॉब है या फिर इसमें कुछ और भी है। चलिए, इन हेडलाइंस से जरा और गहराई में उतरते हैं और इसकी पूरी सच्चाई को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये जॉब क्या वाकई एक ड्रीम जॉब है, काम क्या करना होगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसका एग्जाम कैसे होता है जो कि काफी यूनिक है, सैलरी, पर्क्स और असलियत क्या है, और हाँ, आखिर में अप्लाई कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस जॉब में करना क्या होगा? मतलब डे टू डे काम क्या है? तो देखिए, आप प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट यानी पीएमयू का हिस्सा होंगे। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप सरकार की आंख और कान बनकर काम करेंगे। आपका काम ये देखना होगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जमीन पर असल में लोगों तक पहुंच भी रही हैं या नहीं, और आप अपनी रिपोर्ट सीधे मंत्रालय को देंगे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। आपका काम स्कीम को लागू करना नहीं है, बल्कि उस पर नजर रखना है। आप जमीन पर जाकर काम नहीं करेंगे, बल्कि काम की प्रोग्रेस और क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। और हाँ, एक और बड़ी बात, ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका काम चलेगा कैसे? समझिए। स्टेप 1, मंत्रालय ने कोई योजना शुरू की। स्टेप 2, आपको किसी राज्य या जिले में भेजा जाएगा। स्टेप 3, आप वहां जाकर देखेंगे कि योजना जमीन पर कैसी चल रही है। और स्टेप 4, आप अपनी फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाकर सीधे मंत्रालय को दे देंगे। मतलब आप एक तरह से जमीन और दिल्ली में बैठे मंत्रालय के बीच का एक बहुत जरूरी पुल है। ठीक है, तो काम तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी उम्र एप्लीकेशन की आखिरी तारीख तक 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है, यानी 33 साल तक, और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल, मतलब 31 साल तक। अब आते हैं पढ़ाई पर। आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। पर यहाँ एक और जरूरी और थोड़ी अलग सी शर्त है। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी सरकार की NIRF रैंकिंग लिस्ट में होना चाहिए। मतलब ये टॉप संस्थानों में से एक होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और यही इस जॉब की सबसे दिलचस्प बात है। इसका जो एग्जाम है, वो किसी भी टिपिकल सरकारी एग्जाम जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहां बाकी सरकारी परीक्षाओं में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ रटना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज पर फोकस है, सामाजिक मुद्दे। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बल्कि निबंध लिखने होंगे। मतलब रटने की नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी एनालिसिस और आपकी लिखने की स्किल की परीक्षा होगी। और इसीलिए किसी भी बैकग्राउंड का ग्रेजुएट इसे आसानी से दे सकता है। तो एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 2 निबंध लिखने होंगे। हर निबंध करीब 500 शब्दों का। और टॉपिक्स होंगे सोशल इश्यूज, सरकारी योजनाएं या देश से जुड़े कोई भी जरूरी मुद्दे। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार है। पैसा, यानी सैलरी, भत्ते और साथ ही इस नौकरी की कुछ असलियतें। तो देखिए, कंसोलिडेटेड यानी फिक्स्ड सैलरी तो है 75,000 रुपीज महीना। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। जब आप महीने के 20 दिन ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस यानी TA/DA भी मिलेगा। और इसे मिलाकर आपकी मंथली इन हैंड इनकम आराम से 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखते हैं। एक तरफ जबरदस्त इनकम है, सीधे मंत्रालय के साथ काम करने का शानदार एक्सपीरियंस है और पूरा देश घूमने का मौका।
लेकिन दूसरी तरफ ये याद रखना होगा कि ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा है जो हर किसी के लिए नहीं होता। ये 2 साल का अनुभव आपके सीवी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, खासकर अगर आप आगे चलकर पब्लिक पॉलिसी या सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा है कि ये मौका बिल्कुल आपके लिए ही बना है, तो चलिए अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पूरे भारत में इस रोल के लिए कुल 49 वैकेंसीज हैं। तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन 4 नवंबर 2025 से शुरू हो रही हैं और 4 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगी। तो आपके पास तैयारी और अप्लाई करने के लिए करीबन 1 महीने का वक्त होगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये नौकरी पब्लिक सर्विस में आपके करियर के लिए लॉन्च पैड साबित होगी, या फिर ये बस 2 साल का एक हाई इम्पैक्ट यादगार सफर होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.